राम राम दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बच्चों, जो हिंदी विषय हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है बच्चों सबका, सबका नाम। जो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम सर्व प्लस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सबका और नाम सबका नाम, मतलब जो सभी के लिए प्रयोग हो सकते हैं, चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो सबके लिए प्रयोग हो सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा होती है जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अगर हम ये कहें बच्चों कि राम मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली रहता है, वह दिल्ली रहता है। तो ये जो वह शब्द हमने किसके लिए प्रयोग किया? राम के लिए। और राम क्या? एक संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग क्यों होता है? बार बार संज्ञा के प्रयोग से वाक्य थोड़ा सा असुंदर हो जाता है। बार बार संज्ञा के प्रयोग से वाक्य थोड़ा सा असुंदर हो जाता है। जैसे हम कहें राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली, जैसे हम कहें राम मेरा मित्र है, राम दिल्ली रहता है, राम जो 20 साल का है, राम के पिता अध्यापक हैं, राम की माता डॉक्टर हैं, तो राम 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 यो थोड़ा सा क्या हो जाता है? असुंदर। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और वाक्य के सौंदर्यीकरण के लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए तथा वाक्य के सौंदर्यीकरण के लिए, वाक्य के सौंदर्यीकरण यानी कि वाक्य की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो बच्चों, सर्वनाम सर्व प्लस नाम, सर्व सबका, सबका नाम जो सबके लिए प्रयुक्त हो जाएं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? संज्ञा की पुनरावृत्ति। बार बार संज्ञा अगर आएगी तो उससे वाक्य थोड़ा सा असुंदर हो जाता है। तो उससे क्या है? उससे बचने के लिए, वाक्य के सौंदर्यीकरण के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे है सर्वनाम। एक विकारी शब्द आप जानते हैं बच्चों। सर्वनाम कौन सा शब्द है? विकारी शब्द है। और विकारी शब्द हम पढ़ रहे थे कि जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक या पुरुष के कारण जो परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लिंग के कारण सर्वनाम जो है वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है। जैसे हम ये कहें मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, अगर इसका लिंग बदलेंगे तो मैं पढ़ती हूं, तो लिंग बदला तो मैं पढ़ती हूं, तो लिंग जब बदला तो सर्वनाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा बच्चों। ठीक है। तो सर्वनाम विकारी शब्द है, लेकिन लिंग का सर्वनाम पर कोई वचन के कारण बदल जाएगा। मैं पढ़ता हूं, वचन बदलेंगे हम पढ़ते हैं, वचन बदलेंगे तो मैं का क्या हो जाएगा? हम पढ़ते हैं। ठीक है।
तो आगे पढ़ते हम सर्वनामों की संख्या। सर्वनामों की संख्या बच्चों, मूलतः सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक है, जो मूल सर्वनाम है, मूल सर्वनाम या जिनको आप मौलिक सर्वनाम भी कह सकते हो, मौलिक, मूल जो सर्वनाम हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है। मूल सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक है, तो वो 11 कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना आपको, अगर आपको पूछे मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन अगर सर्वनामों की संख्या पूछे, सर्वनाम 2 तरह के होते हैं, मूल या मौलिक और दूसरे यौगिक। तो जो मूल सर्वनाम हैं उनकी संख्या कितनी है? मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बाकी जो सर्वनाम हो इन्हीं से बनते हैं। जब इनके विभक्ति चिन्हों पे, जब इन पर विभक्ति चिन्हों का प्रभाव पड़ता है तो, या इनका वचन वगैरह बदलते हैं, तो दूसरे सर्वनाम जो बनते हैं उनको हम कहते हैं यौगिक सर्वनाम। कौन से सर्वनाम है? यौगिक। बाकी सभी इनसे बनते हैं, यौगिक सर्वनाम। जैसे बच्चों, मैं मौलिक है, मैं क्या है? मूल सर्वनाम है। लेकिन मैं से जो बनते हैं मेरा, मुझे, हमें, हमारा, हमको या हम, तो ये सारे के सारे क्या हैं? तो ये यौगिक हैं बच्चों। तो मूल सर्वनामों की संख्या 11 है और बाकी सारे इन 11 सर्वनामों से ही बढ़ते हैं। जब उन विभक्ति चिन्हों का प्रभाव पड़ता है या वचन बदलते हैं तो हमें कौन से सर्वनाम प्रयोग प्राप्त होते हैं? यौगिक सर्वनाम। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। इसके बाद यह भी ध्यान रखना, सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट होता है। सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट होता है, जबकि संख्या में विश्लिष्ट होता है। जबकि संख्या में विश्लिष्ट होता है। जैसे देखो, सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह संश्लिष्ट होता है जो कि संज्ञा में विश्लिष्ट होता है। कैसे? इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं ये लिखूं बच्चों, मैंने, तो यह शुद्ध है, इसकी बजाय लिखा जाएगा मैंने। तो सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह क्या होता है? संश्लिष्ट होता है, उसके साथ जुड़ के चलता है। ठीक है, जैसे उससे अशुद्ध है, यूं लिखा जाएगा उससे। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? सर्वनाम में संश्लिष्ट होता है, उसके साथ जुड़ के चलता है, और संज्ञा में विश्लिष्ट होता है। संज्ञा में विश्लिष्ट कैसे? देखो, मैं कहूं राम ने, गलत है, तो राम विश्लिष्ट अलग होता है। ठीक है, मोहन को, तो संज्ञा में क्या होता है? विश्लिष्ट, और सर्वनाम में क्या होता है? संश्लिष्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे हम, बारी बारी से उन पर डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम आप जानते हो 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम।
दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और बच्चों छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अच्छा यहां ये ध्यान रखना, वर्तनी में 6 अशुद्ध है बच्चों, शुद्ध रूप है ये 6। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, साथ में वर्तनी की बात है। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब इनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो सर्वनाम शब्द पुरुषों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए यानी कि वक्ता बोलने वाला, या श्रोता सुनने वाला, या किसी अन्य के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाता है, किसी वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, किसी श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य पुरुष के लिए किया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसका पूरा नाम है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा मध्यम पुरुष, या हम ये कह सकते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा अन्य पुरुष, यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषों के लिए किया जाए, किसी वक्ता बोलने वाले के लिए, किसी श्रोता सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य के लिए किया जाए, तो वो कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तम पुरुषवाचक की। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता होता बोलने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए? वक्ता के लिए किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, वक्ता के लिए किया जाए। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, मैं बोलने वाला हूं वक्ता। मैं और मैं से बनने वाले जितने भी हैं, हम, मेरा, हमारा, हमें,
हमको, मुझे, ये सारे क्या हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाले के लिए किया जाए वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कौन हूं? बोलने वाला, ठीक है, वक्ता, या लेखक भी कह सकते हैं, लिखने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के लिए या लेखक के लिए किया जाए, जैसे अब मैं लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैं बोलने वाला हूं या मैं लिखने वाला हूं, तो मैं और मैं से बनने वाले जितने भी हैं, मैं या उसका बहुवचन हम, मेरा, हमारा, हमें, हमको, हमसे, मुझे, ये सारे के सारे क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक हैं, ठीक है। जैसे मैं स्कूल गया, जैसे मैं कहूं मैं स्कूल गया, जैसे मैं स्कूल गया। हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? ये है बच्चों हमारा उत्तम पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा है बच्चों आपका मध्यम पुरुषवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला श्रोताओं के लिए, वक्ता जो बोलने वाला श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए प्रयोग करे, या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग लेखक लिखने वाला पाठकों के लिए, पढ़ने वालों के लिए प्रयोग करे, वो क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला श्रोताओं के लिए प्रयोग करता है, श्रोताओं के लिए, वक्ता बोलने वाला श्रोताओं सुनने वालों के लिए, या लेखक लिखने वाला पाठकों के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। वक्ता श्रोताओं के लिए, वक्ता श्रोता के लिए, या लेखक जो है पाठक के लिए प्रयोग करता है, वो क्या होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे मध्यम पुरुषवाचक, ठीक है। जैसे तू, आप और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, तू, आप और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, से तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आप, ये सारे क्या हैं? जैसे मैं आपको प्रयोग आपके लिए बोल रहा हूं बच्चों, आप कौन हैं? यहां जो आप शब्द है वो श्रोताओं के लिए प्रयोग हो रहा है, आप कौन हैं, ठीक है। तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये वक्ता जो है श्रोताओं के लिए प्रयोग कर रहा है, ठीक है। वक्ता किसके लिए प्रयोग कर रहा है? श्रोताओं के लिए। या लेखक जो लिखने वाला किसके लिए? पाठकों के लिए प्रयोग कर रहा है बच्चों। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष होता है बच्चों, अन्य पुरुषवाचक, ना वक्ता के लिए, ना श्रोता के लिए, ना बोलने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाए। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो वक्ता के लिए, ना श्रोताओं के लिए, ना लेखक के लिए, ना पाठक के लिए, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक, ठीक है। जैसे वह और इससे बनने वाले जितने भी हैं, वह और इससे बनने वाले जितने भी हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि राम मेरा मित्र है, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली रहता है, वह दिल्ली रहता है। तो यहां हमने वह का जो प्रयोग किया वो राम के लिए प्रयोग किया। राम, राम ना तो वक्ता बोलने वाला, ना श्रोता सुनने वाला, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो बच्चों आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे, उस पर आप ध्यान देना थोड़ा सा। हमने तीनों पुरुष पढ़े, उत्तम पुरुष वक्ता बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो, मध्यम पुरुष वक्ता श्रोताओं के लिए, सुनने वालों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, और अन्य पुरुष ना बोलने वाले के लिए, ना सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं तू और आप, ये मध्यम पुरुष हैं। तू और आप क्या हैं? मध्यम पुरुष। तू और आप मध्यम पुरुष हैं। तो यहां यह ध्यान रखना बच्चों, जैसे हम कोई भी बात करते हैं,
सुनने वालों के लिए आप कैसे हैं, इसमें आप सुनने वालों के लिए प्रयोग कर रहा है। आप समय पर पढ़ा करो, आप समय पर पढ़ा करो, तो ये सुनने वालों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तू कहां जा रहा है, तो तू क्या है, सुनने वाला। लेकिन बच्चों यहां एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है कि तू का प्रयोग थोड़ा सा निरादरता का सूचक माना जाता है। तू का प्रयोग थोड़ा सा निरादरता का सूचक मानते हैं, तो इसलिए हिंदी में तू का प्रयोग नहीं करते। तू के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं, तुम का। किसका प्रयोग करते हैं, तुम का। तू का प्रयोग तीन ही परिस्थितियों में होता है बच्चों। तू का प्रयोग तीन परिस्थितियों में होता है। एक, तू का प्रयोग तीन परिस्थितियों में होता है। कौन कौन सी वो तीन परिस्थितियां? पहला, अत्यंत घनिष्ठता के लिए, अत्यंत घनिष्ठता के लिए। दूसरा, निरादर के लिए, निरादर करने के लिए। और तीसरा, ईश्वर के लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं कि मध्यम पुरुष में तू भी होता है और आप भी। तू का प्रयोग थोड़ा सा अपमानजनक माना जाता है, इसलिए हिंदी में तू का प्रयोग कम होता है, उसके स्थान पे तुम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों तू का प्रयोग तीन संदर्भ में हम करते हैं। एक तो बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिखानी हो, बहुत ज्यादा घनिष्ठता दिखानी हो। जैसे हम कहते हैं तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा भाई है, तो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो वहां प्रयोग करते हैं तू का। जैसे हम कहें ना तू तो मेरा भाई है, तो अत्यंत घनिष्ठता, बहुत ज्यादा क्लोजनेस दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तू का। दूसरा, निरादर करने के लिए, कहते तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तू मेरा क्या बिगाड़ तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। या हम कहें तू अपने आप को क्या समझता है, तू अपने आप को क्या समझता है। और तीसरा, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, कहते ना हे ईश्वर तू सबका भला कर, हे ईश्वर तू सबका भला कर। कहते हैं हे ईश्वर तू तो सब जानता है, हे ईश्वर तू तो सब जानता है। तो बच्चों हम क्या कह रहे थे कि तू जो है मध्यम पुरुष है, लेकिन तू का प्रयोग जो है वो हम कम करते हैं, हिंदी में थोड़ा सा अपमानजनक माना जाता है, उसके स्थान पे तुम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तू का प्रयोग तीन संदर्भ में हम बहुत ज्यादा करते हैं। एक, बहुत ज्यादा क्लोजनेस, घनिष्ठता दिखानी हो, तू तो मेरा भाई है। ठीक है, एक निरादर करने के लिए, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तू अपने आप को क्या समझता है। ठीक है, एक भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, हे भगवान तू सबका भला कर, हे ईश्वर तू तो सब जानता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें आपकी, आप बच्चों मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष। लेकिन कभी कभी आपका प्रयोग अन्य पुरुष में भी हम करते हैं। किसमें करते हैं? अन्य पुरुष में। आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह श्रोताओं के लिए प्रयोग होता है। तो जब आपका प्रयोग श्रोताओं के लिए किया जाए, जब आपका प्रयोग श्रोताओं के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष। और जब आपका प्रयोग ना वक्ता के लिए ना श्रोता के लिए, किसी तीसरे के लिए किया जाए, तब वो क्या बन जाएगा? अन्य पुरुष। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। आप मध्यम पुरुष के रूप में प्रयोग होता है बच्चों, आप अन्य पुरुष के रूप में प्रयोग होता है। जब आपका प्रयोग श्रोताओं के लिए होता है, सुनने वालों के लिए होता है, तो मध्यम पुरुष है। और जब आपका प्रयोग वक्ता के लिए भी नहीं, श्रोता के लिए भी नहीं, किसी तीसरे के लिए होता है, तो वो अन्य पुरुष है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए, हम कहें आप समय बर्बाद मत कीजिए, आप समय बर्बाद मत कीजिए। तो यहां आप जो है वो श्रोताओं के लिए, ठीक है,
आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। तो यहां मैं किसको कह रहा हूं, सुनने वालों के लिए। तो यहां आप क्या है, मध्यम पुरुष है। क्या है, मध्यम पुरुष। आप कौन हैं, आप कौन हैं। तो यहां पे जो आप है, आप कौन हैं, तो ये क्या है, मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष। लेकिन बच्चों अगर मैं ये कहूं पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। तो यहां जो आप है वो ना तो वक्ता के लिए, बोलने वाले के लिए, ना श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए, पंडित जी के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पे आप क्या हुआ, यहां पे आप जो है वो अन्य पुरुष है बच्चों। क्या है, अन्य पुरुष। जैसे हम कहें नेताजी को कौन नहीं जानता, नेताजी को कौन नहीं जानता, आपने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो आप ना तो वक्ता, यहां पे आप किस लिए प्रयोग हुआ है, नेताजी। नेताजी ना तो वक्ता ना श्रोता, कोई तीसरा व्यक्ति है, इसलिए ये क्या है, अन्य पुरुष है। क्या है, अन्य पुरुष है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ। तो आप यहां किसके लिए, गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ। गांधी जी ना वक्ता ना श्रोता, तीसरे व्यक्ति का है प्रयोग हुआ है, तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है बच्चों जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की निश्चितता बताने के लिए किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चितता बताते हैं, संज्ञा की निश्चितता बताते हैं। या एक परिभाषा और है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करता है, तो संकेत करता, इसलिए इसका दूसरा नाम है सांकेतिक सर्वनाम भी इसको कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सांकेतिक सर्वनाम। सांकेतिक सर्वनाम भी कहलाता है बच्चों ये। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चितता का बोध कराएं, संज्ञा की निश्चितता का बोध कराएं, या जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की तरफ संकेत करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक या सांकेतिक सर्वनाम। जैसे यह वह और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, यह वह और इनसे बनने वाले जितने भी हैं। ठीक है, यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे। यह जो है वो निकटता के लिए प्रयोग होता है, निकटता के लिए, और वह जो है ये दूरी के लिए प्रकट होता है, दूरी के लिए प्रयोग होता है वह का बहुवचन वे। मतलब यह और ये नजदीक की जो वस्तुओं को संकेत करता है, वह और वे दूर की वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैं ये कहूं यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो यहां पे यह जो है वो संकेत कर रहा है, तो निकटता के लिए यह का प्रयोग। वह तुम्हारी पुस्तक है, दूरी के लिए वह का। ये मेरे जूते हैं, वे तुम्हारे जूते हैं, तो
तो यह निकटता के लिए यह और ये, वह और वे दूरी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों वह का प्रयोग देखो दोनों तरह से होता है। वह का प्रयोग दोनों तरह से होता है। वह अन्य पुरुष भी था, अन्य पुरुष, और वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जब यह पुरुषों के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए? पुरुषों के लिए, तो यह क्या है? अन्य पुरुष है। और जब यह संकेत करता है, संकेत करता है, तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, राम मेरा मित्र है, ठीक है, वह दिल्ली रहता है, वह दिल्ली रहता है। तो इसमें जो वह का प्रयोग है वो राम के लिए हुआ, राम के लिए, राम के स्थान पर हुआ, तो ये क्या है? अन्य पुरुष है। यहां पे वह क्या है? अन्य पुरुष है। और जैसे अभी हमने कहा, पढ़ा था कि वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है, तो यहां पे वह जो है उस वस्तु की ओर संकेत कर रहा है, किसी ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे है बच्चों तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम जो संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता, जो संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं करवाता। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है बच्चों कोई, कुछ और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, कोई, कुछ और इनसे बनने वाले जितने भी हैं। जैसे मैं ये कहूं कि बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, तो मैं निश्चित नहीं पता कोई आया है, कौन आया है ये नहीं पता, ठीक है। जैसे हम कहें दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, ठीक है। तो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चितता का बोध न कराए, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। से कोई, कुछ और इनसे बनने वाले जितने भी हैं। से हम कहीं बाहर कोई आया है, कौन आया है? आया जरूर है, लेकिन कौन आया निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये नहीं निश्चित, लेकिन पड़ा कुछ है, मक्खी है, मच्छर है या कोई तिनका है, लेकिन पड़ा है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की निश्चितता का बोध न कराए, वो क्या कहलाता? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ और इनसे बनने वाले जितने भी हैं। अगला चौथा है बच्चों संबंध बोधक या संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? संबंधवाचक होता है बच्चों जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे वाक्य में आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताता है। जो सर्वनाम शब्द एक शब्द का या वाक्यांश का संबंध दूसरे उपवाक्य के शब्द या वाक्यांश से बताए, मतलब इनका ज्यादातर प्रयोग प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द एक वाक्य में आए हुए शब्द या संज्ञा जो भी हो या वाक्यांश, उसका संबंध दूसरे जो उपवाक्य है उसकी संज्ञा
या उसके वाक्यांश या उसके शब्द से बताता है, जो संबंध बताने का काम करे। तो इनका ज्यादातर काम क्या होता है, प्रधान उपवाक्य को या आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं। जैसे जो सो, और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जितना उतना, ठीक है। जेते तेते, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, जेते तेते। जैसे बच्चों, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। आजकल वैसे हम नवीन हिंदी में सो की जगह वह का प्रयोग करने लगे हैं। मॉडर्न हिंदी में सो की जगह हम किसका प्रयोग करने लगे हैं, वह का। जैसे जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा। आजकल सो की जगह हम लिखते हैं वह सफल होगा। तेते पांव पसारिए, तेते पांव पसारिए, जेती लंबी शोर, जेती लंबी शोर, ठीक है। तो जेते तेते, जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सारा क्या है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। कर लोगे। अगला है बच्चों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि के बारे में प्रश्न करने का बोध कराए, प्रश्न करने का बोध कराए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में प्रश्न करने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन, क्या, कौन, क्या, और इनसे बनने वाले जितने भी हैं, कौन, क्या, और इनसे बनने वाले जितने भी हैं बच्चों, जैसे किसे, किसको, किससे, इस टाइप से, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम जिक्र करें कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो यहां कौन का प्रयोग क्वेश्चन पुट करने के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, क्वेश्चन पुट करने के लिए। जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो यहां क्या का प्रयोग किसके लिए हुआ है, क्वेश्चन पुट करने के लिए। या यह भी ध्यान रखना बच्चों, कौन जो है यह प्राणीवाचक है, कौन का प्रयोग प्राणियों के लिए, और क्या जो है यह अप्राणीवाचक है। कौन प्राणीवाचक है और क्या जो है वो अप्राणीवाचक है, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के बारे में प्रश्न करने का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या और इनसे बनने वाले जितने भी हैं। आप कौन हो, यहां कौन का प्रयोग जो है वो प्रश्न पुट करने के लिए किया गया है। तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। यह पुस्तक किसकी है, किसकी। तो बच्चों इसमें कौन जो है वो प्राणीवाचक और क्या जो है वो क्या है, अप्राणीवाचक है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हमने एक उसमें पढ़ा था, वो भी ध्यान रखना, अनिश्चयवाचक में पढ़ा था कोई और कुछ। तो इसमें ध्यान रखना कोई जो है ये प्राणीवाचक होता है,
कोई प्राणीवाचक होता है और कुछ जो है वो अप्राणीवाचक होता है। जिसे वहां पढ़ा था ना हमने कि बाहर कोई आया है तो किसी व्यक्ति आदि का बोध करा रहा है, कोई प्राणीवाचक है। दूध में कुछ पड़ा है, ये अप्राणीवाचक है। ठीक है। इसके बाद बच्चों निजवाचक, नंबर 6 है हमारा निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है। कर्ता जो है, कर्ता काम को करने वाला स्वयं के लिए, खुद के लिए करता है। कर्ता स्वयं के लिए करे या कर्ता अपनताओं के लिए करे। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, अपने लिए करता है, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे निजवाचक। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, निजतः, स्वतः, खुद। ठीक है, खुद। जैसे बच्चों अगर हम ये कहें मैं अपना काम आप करता हूं, मैं अपना काम आप करता हूं, यहां जो आप है आप किसके लिए प्रयोग हुआ है? कर्ता ने स्वयं, मैं अपना काम आप करता हूं, कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप। तो मैं अपने आप, तो अपने आप किसके लिए? कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है। कहते ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी या सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार होगी। ठीक है। तो ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपको यहां यह ध्यान रखना है कि आपका प्रयोग 3 तरह से आप कर रहे हो। आपका प्रयोग 3 तरह से किया हमने। आप जो है मध्यम पुरुष के रूप में प्रयोग किया, आपका प्रयोग हमने अन्य पुरुष के रूप में भी किया, और आपका प्रयोग जो है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में भी किया। ठीक है। जैसे आप कौन हैं, आप कौन हैं, यहां पे आप क्या है? आप कौन हैं, यहां पे आप मध्यम पुरुष है। ठीक है। अन्य पुरुष जैसे हमने पढ़ा था, शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आपने जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो यहां आप क्या है? अन्य पुरुष है। और निजवाचक जैसे अभी पढ़ा था, मैं अपना काम आप करता हूं, मैं अपना काम आप करता हूं। तो यहां पे आप क्या है? निजवाचक है। ठीक है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था सर्वनाम से रिलेटेड। अगली कक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।